हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है रीट की तैयारी में। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने देखा था, रीट के लेवल सेकंड के लिए मैथ्स हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सचर। मीन्स इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज बता देता हूँ, कुछ चीज़ें, क्योंकि फॉर्मूले में ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। वैसे तो आप कर सकते हैं बिना इन फॉर्मूलों के, परंतु थोड़ा सा समय बच जाता है, थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा सही रह जाता है, इसलिए फॉर्मूले काम आ जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो, आपको क्या दिया होता है जनरली, आपको क्या पता होना चाहिए। CI और SI दिया हुआ होता है, 2 साल के लिए दे सकता है, 3 साल के लिए दे सकता है, या फिर आपको जनरली क्या दे देगा, अंतर दे देगा कि भाई या CI और SI। CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इन दोनों के बीच में अंतर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई मूलधन क्या है ना, आपसे पूछ लेगा रेट क्या है, दर क्या है। तो आपको पहले चीज ध्यान रखनी है, जो पहले साल के लिए जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये तो आपको पता ही है। पहले साल के लिए जो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट समान हो जाता है। दूसरे साल में जो अंतर आता है, दूसरे साल में जो अंतर आता है वो आता है क्यों है, क्योंकि दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट जुड़ जाता है। जो ब्याज है उस पे ब्याज और जुड़ता है, ठीक है, इसलिए वो लगातार बढ़ता रहता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई पहले साल के लिए साधारण ब्याज व कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच से अंतर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है साहब, कोई अंतर नहीं रहता है। 2 वर्षों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो अंतर और मूलधन और दर के मध्य जो संबंध है वो ये होता है कि जो मूलधन है आपका, मूलधन यानी मैं P ले रहा हूं उसको, वो क्या होता है, D यहां पे क्या है, अंतर, डिफरेंस, अंतर यानी डिफरेंस गुणा 2 बार लगाइए 100 और अपोन में लगा दीजिए 2 बार दर। R क्या है, रेट है। ठीक है साहब, ये होता है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अंतर है। अगर यही बात मैं 3 वर्ष के लिए करूं तो कुछ मत करना, ऊपर 100 और लगा देना और नीचे कर देना 300 कर रहे हैं 3 वर्ष के लिए प्लस R। ये आपका 3 वर्ष का अंतर आ जाता है। तो ये चीजें हैं, पता होनी चाहिए, इससे काम हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना, हर साल बराबर होता है। अगर मैंने कहा पहले साल 50 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है तो 50वें साल कितने रुपए का मिलेगा, तो वो अगेन 50 ही रुपए का मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, ठीक है साहब, इसीलिए अंतर जनरेट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चन से ही कहानी समझ में आएंगी। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं इस लेवल के मैंने आपके लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप जाके डायरेक्ट सर्च कीजिए रीट 2021 बाय KBC, आपको हम मिल जाएंगे। नहीं मिलता तो कमेंट में डालना, मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है, 2 वर्ष के लिए किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 562 रुपए है, दर 10% है। अंतर यानी डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 562 रुपए। दर रेट कितनी दे रखी है, 10%। आपसे पूछा क्या है, वह धन बताइए। वह धन यानी मूलधन ही बताना है। तो मूलधन कैसे निकालोगे, अगेन मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, डिफरेंस है 562 गुणा, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 2 वर्ष की कहानी है, गुणा 100 बट्टे में क्या लगाएंगे, रेट दी हुई है 10 गुणा 10, 0 से 0 कट गए, 562000 रुपए आपका आंसर आ गया। तो बड़े आराम से फॉर्मूले से बना लेते हैं, इसीलिए आपको दिया जाता है। आपको मूलधन दे देता, दर पूछा जा सकता था, मूलधन दर दे के डिफरेंस पूछा जा सकता था, कुछ भी पूछा जा सके, बस आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होंगी तो आपका काम बन जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन देखो अगला और सॉल्व करो उसको अपने पास, पहले खुद सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, फिर आप सॉल्यूशन देखना। ऐसे नहीं डायरेक्ट करने लग जाओ, है ना, देखना नहीं है ना, कथा सुननी थोड़ी है, यहाँ पे कथा करनी है, कांड करने, तो कांड करने के लिए खुद करो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धन के लिए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपए है। दर हमें पता है कितनी है साहब, 10% है।
समय हमें कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, यानी ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना 124 रुपये है। तो हमसे पूछा क्या है साहब, पूछा वही है जो धन पूछा आपसे, ठीक है साहब 124 है, हाँ 124 है। चलो तो हमें पता है जो मूलधन P होगा है ना, वो क्या होगा, डिफरेंस कितना है 124 का गुना 100 अपॉन में 100 और लगाओ, सॉरी 100 अपॉन में R कितना है, R है 10 गुना 10, और यहाँ पे 300 प्लस R यानी 300 प्लस 10 यानी 310। आई बात समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। 1 2 3 0 हैं, 1 2 3 0 कट कर दिए। 31 से आप इसको काटोगे तो 4 बार ये कट जाएगा, आएगा क्या 4 1 2 3, 4000 रुपये वह धन रहेगा। 4000 रुपये आपका धन रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा फोकस रखिए, समझिए चीज़ों को। डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो फटाफट तीसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, देख डालो। इसमें छोटा सा ये टॉपिक है, क्वेश्चन मैंने अलग से टॉपिक क्यों कराया, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं बच्चों को, इसलिए क्वेश्चंस कुछ कराया हूँ, लेकर आया हूँ 5-6 क्वेश्चन, उसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला देखो, 2500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इस बार अंतर पूछ लिया है। धन दे रखा है, पी कितना दे रखा है 2500 रुपये, 2500 रुपये, ठीक है साहब। और क्या दे रखा है, वार्षिक दर दे रखी है, आर दे रखी है 4%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन यानी 2500 बराबर कितना है, डिफरेंस हमें निकालना है, गुना 100 2 बार, और 2 वर्ष के लिए इसलिए, और अपॉन में 4 गुना 4। सोल्व कर लीजिए, इससे काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा, इससे भी काटूंगा तो भी 25 बार कट जाएगा, इस 25 से ये 100 बार कट जाएगा, और इस 25 से ये 4 बार कट जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया, 4 रुपये का आया। 4 रुपये का आपका डिफरेंस होगा। इतने आराम से आप बना सकते हैं अगर आप फॉर्मूले से करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, लाइक बनता है। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। रीड के लिए हम करेंगे पूरी तैयारी मैथ और साइंस की, तो जुड़ जाइए, बेल आइकन का हिट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये, उसी धनराशि का उतना ही समयावधि यानी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ज्ञात करो। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो सोच लोगे तो काम बना लोगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है। किसी धनराशि का 4%, यानी हमें रेट दी हुई है साहब 4%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 80 रुपये, ठीक है साहब। पहला तरीका तो क्या है कि भाई साहब हम पूरा फॉर्मूले से ही चलना चाहते हैं, फॉर्मूले से ही बताओ, तो फॉर्मूले से करते हैं। और तो कुछ नहीं कहा क्या उसने, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिसको कोई राशि भी नहीं दे रखी है, धनराशि भी नहीं दे रखी, तो धनराशि यहाँ पे नहीं दे रखी, तो हम देखो फॉर्मूला लगाने की सोचें तो मूलधन हमें नहीं पता, डिफरेंस चलो 80 माइनस CI कर लिख दें तो फिर CI एक वेरिएबल और आ जाएगा। रेट ये पता है, ये पता है, टाइम पता है, फिर हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए या तो पहले मूलधन निकालो, यदि फॉर्मूला ही लगाना है तो आपको ऐसा ही पता है तो मूलधन निकाल सकते हो। कैसे साहब, मूलधन क्या होता है, ऐसा ही होता है, क्या है PRT/100, PRT/100। फॉर्मूले वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी दूसरा मेथड भी बताऊंगा आगे। SI कितना है 80 रुपये है, मूलधन कितना आ जाएगा, रेट हमसे पूछी है 4 दी हुई है, टाइम 2 वर्ष का है, बटे में 100 लगाओ तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 से ये 10 बार कट गया, मूलधन आ गया 1000 रुपये। अब आपके सामने ये फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए, इससे आप काम कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट सोचो, आपके पास मूलधन है ही, है ना, रेट आपको पता है, समय आपको पता है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए इसका 4% कितना आएगा साहब, 1/25 यानी 40 रुपये आएगा, और अगले वर्ष के लिए भी निकाल लेंगे और उनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। बताऊं आगे, चलो मैं बता देता हूँ। मूलधन 1000 रुपये आ गया ना, इतना देखो, मूलधन 1000 के बाद अब देखो आगे 1000 रुपये है, तो आपको पता है 1000 रुपये पे मुझे क्या निकालना है,
4%। तो पहले साल क्या इतना निकालना है, 4% निकालूंगा इसका। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी चक्रवृद्धि ब्याज की जरूर देखें, जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके रीट लेवल सेकंड मैथ देखो, सारी क्लासेस लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, चलो 1000 रुपए का 4% कैसे निकालोगे? तो आपको पता है 4% बोले तो क्या 4/100 यानी 1/25 ही होता है ना, या फिर 4/100 कर लो यार, और क्या। 4% कैसे निकालोगे? 4000 का 4/100 करोगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती, ये 4000 नहीं 1000 है ना, 1000 का 4% निकालना है। 00 से 00 कटा, 4 1 40, 40 रुपये आपके पास क्या आ गया, पहले साल का ब्याज आ गया। ठीक है साहब, अब अगली बार और 10% निकालेंगे, 4% निकालेंगे, तो वो कितना आना है, 40 का 4/100 करोगे तो 4 1 0 से कट जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है साहब, 4 चौक 16, तो 16 है, 16/10 यानी 1.6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इसको गुणा करनी होती है 2 से, इसको गुणा करनी है 1 से। याद है 2:1, 3:3:1, 4:6:1, वो हमने 4:6:6, 4:1 वो सब आपने देखे थे पिछली क्लास में, तो आपको याद आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। 2:1 तो 40 × 2 कितना आ गया, 80, यहाँ से आ जाएगा। इसको 1.6 और जेड करूँगा तो 81.6 ब्याज आ गया। ठीक है, ये तो हुआ पहला मेथड, अगर आप सिंपल फॉर्मूले से चलते चले तो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या सोच सकते हो भाई साहब, ये सोच सकते हो कि यार कहानी क्या हो रही है, 80 है, 80 रुपये है, 2 साल का ब्याज है, 80 रुपये 2 साल का है, मुझे पता है हर साल समान आता है, तो ये कैसा रहा होगा, 40 रुपये और 40 रुपये। ठीक है साहब, 40 रुपये और 40 रुपये, पहले साल में भी दूसरे साल में भी। अब मैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो मेरे माइंड में इतना पक्का है कि पहले साल जो है वो तो यही कहानी रहने वाली है, 40 रुपये ही मिलने वाले हैं। सेकंड साल ये 40 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु जो पिछले ब्याज के रूप में 40 थे उस पे का भी 4% हमें मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ, 40 का 4% कितना हुआ, 1.6 हो गया, 4 चौक 16/100, 1.6 हो गया। तो टोटल ब्याज कितना आ गया, 40 40 80 और 81.6 रुपये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी डील कर सकते थे सेकंड्स में। बस आपके कॉन्सेप्ट कितने हद तक तैयार हैं, मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको पहली क्लास चक्रवृद्धि ब्याज में बताया हुआ है ना, तो वहां तक आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। आगे पढ़ो, आप खुद करो क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। देखो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष यानी CI कितना दे रखा है, 2050। 3 वर्ष का फिर क्या दिया है, साधारण ब्याज 3000 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपये है। तो मुझे तो यार ये 2 वर्ष का दे दिया, ये 3 वर्ष का दे दिया। हमसे पूछा क्या है, दर दी हुई है क्या, दर भी नहीं दी हुई है किसी निश्चित दर से, तो वो धनराशि कितनी होगी मुझे ये पता है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। देखो मुझे ये पता है पहले साल कितना मिला होगा, 1000 रुपये, येस और नो, 1000 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3000 है, 3000 का 3 साल में मिल रहा है, तो पहले साल भी 1000 1000 1000। ठीक है साहब, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज लूँ तो 1000 रुपये मिलना है, सिंपल इंटरेस्ट भी 1000। अगले साल 1000 रुपये तो मिलना ही मिलना है, परंतु साथ में क्या पक्का पता है, ये हमें पता है कि इसका भी कितना मिलने वाला है, X% या R% और मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, ये टोटल सब मिला के कितना होना चाहिए, 2050 हो जाना चाहिए। यस और नो, यस और नो। तो 2050, 2000 2000, तो यहाँ कितना रहा होगा, 50 रुपये ही रहा होगा। अब हमें दर पता चल जाएंगी कि 50 1000 का कितना प्रतिशत है, वही आपकी क्या है, दर है। तो 50 है, वो 1000 का कितना है, निकाल लेते हैं, गुणा करते हैं 100 से, 1 0 से काट दिया, 5% है ऐसा। दर आपके सामने 5% है, मूलधन आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 है ना।
तो चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है तो T1 रख के कर लो, नहीं तो 3000 से सोचते हो तो 3000 से कर लो। 3000 बराबर मूलधन हमें निकालना है, R5 है, टाइम सॉरी बटा 100 है ना, टाइम 3 साल है और बट्टा में 100 कर दिया, तो 3 से ये 1000 बार कट गया और ये काट दो 5 से, तो 5 दूनी 20, तो 20,000 रुपये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? ये एक तरीका है जिससे आप सिंपली कर सकते थे। दूसरे कुछ तरीके और बता दूं आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई साहब कि भाई इक्वेशन बना के भी कर सकते हो कि भाई कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर ये नहीं समझ में आया, हम तो मूलधन डिफरेंस से चाहें, तो फॉर्मूले से देखो कैसे करोगे आप। सिंपल निकालो कि देखो भाई 3 वर्ष का इतना है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा SI, वो होगा 2000। क्यों साहब, हर साल क्या है, हजार हजार है ना, क्योंकि ये बराबर होता है हर साल, तो हजार हजार कितने हुए, 2000 हुए। ठीक है साहब, अब अंतर देखो इन दोनों का कितना आया, 50 रुपये आया 2000 और 2050 में। तो ये फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे P है, P की वैल्यू कितनी आएंगी, 50 डिफरेंस है, गुणा 100 बट्टे में R कितना है, R गुना R। ठीक है, एक इक्वेशन और कहाँ से ला सकता हूँ, SI से ला सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। SI कितना है, 3000 है, और PR की वैल्यू हमें पता करनी है, T कितना है, 3 साल बटे में 100, इससे इसको कट करा तो 1000 आया। PR की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 1 2 3 4 5। ठीक है साहब, तो यहाँ से देखो एक R को मैं इधर भेज दूं तो यहाँ से फिर PR की वैल्यू जो है वो कितनी है, 50 गुना 100 गुना 100 गुना अपॉन में R। ठीक है, और इस PR की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 बराबर 50 गुना 100 गुना अपॉन में R। लंबा पड़ेगा, 4 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 जीरो और कट जाएगा, R की वैल्यू आ गई 5%, R की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, P का मान आ जाएगा 20,000 रुपये। आपके सामने आपका आंसर मिल गया। ठीक है साहब, तो इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आए वैसे करो। ये आपके मिक्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है नई क्लास बनाने के लिए। ठीक है साहब, लाइक कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, फेसबुक पे जुड़ जाएं। हर जगह आप कहीं भी केशव भानु क्लासेस सर्च करेंगे हम आपको मिलेंगे, मटेरियल स्टडी आपको वहीं मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।